अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सैयद मुज़फ़्फ़र शाह है। मैं खैबर टीचिंग हॉस्पिटल पेशावर में पिछले 4-5 साल से बतौर जनरल फिजिशियन काम कर रहा हूं। आज के वीडियो में हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद आपकी शुगर की नॉर्मल मकदार कितनी होनी चाहिए, क्योंकि आजकल के दौर में ग्लूकोमीटर्स आ गए हैं। अच्छे से ग्लूकोमीटर आपको 4-5 हज़ार में मिल जाता है, तो वो हर कोई अफोर्ड कर रहा होता है, हर घर में होता है यूजुअली। और लोग यूजुअली चेक कर रहे होते हैं अपने शुगर को, लेकिन उनको ये नहीं पता चलता कि नॉर्मल मकदार क्या होती है। मेडिकल किताबों के मुताबिक अगर किसी बंदे को शुगर नहीं है तो उनमें खाना खाने से पहले का मतलब यह है कि फास्टिंग शुगर के लिए ज़रूरी यह है कि आप कम से कम 8 घंटे से आपने कोई वो चीज़ ना खाई हो जिसमें शुगर हो। जैसे कि हम रात को सोएं और सुबह जागे, आपने 7-8 घंटे की नींद की हो, तो ज़ाहिर है नींद में हम कुछ खाते नहीं हैं, तो कम से कम 8 घंटे आपने कुछ खाया ना हो और उसके बाद आप टेस्ट कर ले। इस दौरान आप पानी पी सकते हैं, जितने भी पानी पी ले उससे टेस्ट पे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन 8 घंटे की फास्टिंग के बाद अगर आप टेस्ट कर लें और वो रिज़ल्ट 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो, तो इसका मतलब यह है कि ये नॉर्मल है। और खाना खाने के बाद अगर शुगर की मकदार यूजुअली कुछ किताबों में वो 180 लिखा हुआ है और कुछ में 200 लिखा गया है, लेकिन यह है कि अगर 180 से ऊपर आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि मोस्ट प्रोबेबली अगर आपको शुगर के साइन सिम्टम्स भी है, 180 के ऊपर आ रहा है, और अगर शुगर के साइन सिम्टम नहीं है और 200 से ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि शुगर हो गया है आपको या शुगर होने वाला है। तो इसके बाद हम 2-3 और कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं, जिसमें HbA1c आती है, जो ये शो करता है कि पिछले 3 महीनों में आपको शुगर था या नहीं था, या पिछले 3 महीनों में कंट्रोल था कि नहीं था, या कितना कंट्रोल में आ रहा है आपका शुगर। तो वो टेस्ट और कॉम्प्लिकेशंस के कुछ इन्वेस्टिगेशंस करने होते हैं, और उसके बाद फिर हमें ये पता चलता है कन्फर्मेटरी के पेशेंट को डायबिटीज़ है कि नहीं है। लेकिन अगर आप सेल्फ मॉनिटरिंग करते हैं, सेल्फ मॉनिटरिंग के लिए यह है कि फास्टिंग शुगर की मकदार कम से कम 126 से कम हो और खाना खाने के बाद की शुगर की मकदार 180 से कम हो, तो इसका मतलब यह है कि शुगर नॉर्मल है। अब इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि प्री डायबिटिक्स एक टर्म है, जिसका मतलब यह है कि वो लोग जो शुगर के करीब है या जिनको नज़दीक के दिनों में शुगर होने वाली है, उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। जो 8 घंटे के फास्टिंग के बाद हम शुगर का टेस्ट कर लेते हैं और वो 110 से 126 के बीच में आ जाता है, तो इसका मतलब यह है कि आपको मुस्तक़बिल करीब में शुगर के चांसेस ज़्यादा हैं। और इसी तरह अगर आप खाना खाने के बाद की जो टेस्ट करते हैं, RBS जिसे हम कहते हैं, रैंडम ब्लड शुगर, और वो आपका 140 से 180 के बीच में आ जाता है, इसका मतलब यह है कि आप प्री डायबिटिक हैं और आपको बहुत जल्द शुगर होने वाली है। तो ऐसी सिचुएशन में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का बहुत अहम किरदार है। अगर आप टाइम पर रब्ता करें अपने डायबिटोलॉजिस्ट या जनरल फिजिशियन, उनके पास आप चले जाएं और वो आपको एक्सरसाइज और डाइट कंट्रोल का बता दे, वेट लॉस का बता दे, और प्रॉपरली आप उन चीज़ों पे अमल कर लें, तो आप इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं और बच सकते हैं।